नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पाठशाला के चैनल पे। वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर का बहुत बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपने मेन फोकस देखा था। किसके ऊपर मेन फोकस देखा आप लोगों ने? जमीन के ऊपर और भू संसाधन और मृदा संसाधन यानी कि सॉइल के ऊपर। सॉइल के ऊपर आपने नोटिस करा था कि हमने पिछले लेक्चर सीरीज में बताया था कि सॉइल खत्म क्यों हो रही है और सॉइल को बचाया कैसे जा सकता है। तो हमारे भारत के अंदर, क्योंकि हमारा भारत महान है और हमारे भारत के अंदर सॉइल के अलग अलग टाइप हैं। जैसे आपके जीवन में हर इंसान की अलग वैल्यू हो सकती है, ऐसे ही आपके जीवन के अंदर हर मिट्टी की अलग वैल्यू होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में। और हमारे भारत के अंदर सिर्फ कितने टाइप की सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लाइटेड सॉइल लाल मिट्टी होती है और फॉरेस्ट सॉइल वनों की सॉइल होती है। तो लगभग 1 2 3 4 5 मिट्टी हमें 5 टाइप की सॉइल हमें देखने को मिल रही है। ये सॉइल ये बताती है कि भारत के अंदर हर एक जगह, क्योंकि हमारा लैंड सरफेस ही ऐसा है कि हर मिट्टी की खासियत अपनी है और हर मिट्टी की क्या कहते हैं फसल अपनी टाइप की उगाई जाती है। तो भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा मिट्टी देखें तो हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। ये उत्तरी मैदान पे ज्यादा है, साथ में महानदी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसके आसपास की नदियों के पास पाया जाता है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और कृषि एग्रीकल्चर के लिए पूरे भारत में जलोढ़ मृदा को सबसे बेस्ट मृदा यानी कि सॉइल मानी जाती है। और खेती के लिए हम बात करें तो ये है ही, लेकिन जहाँ पे एलुवियल सॉइल है वहाँ पे आबादी भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। रीजन क्या है? जहाँ खेती होगी वहीं तो प्लॉट कटेंगे, जहाँ खेती होगी वहीं इंसान बसना पसंद करेगा, जहाँ खेती और एलुवियल सॉइल होगी वहीं पानी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग बसना पसंद करते हैं। इस मिट्टी की खासियत ये है कि इसके अंदर पोटास और उसके फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन ज्यादा देखने को मिलता है। शुगर कैन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस ये सारी चीजों को उगाने के लिए ये मिट्टी काफी ज्यादा यूजफुल है। इसलिए इस मिट्टी के 2 टाइप है दोस्तों। हिमालय से बर्फ पिघलती है, पत्थर टूटते हैं, भांगर बनाता है। भांगर के अंदर इस समय मिट्टी नहीं है, इस समय पत्थर है और बर्फ हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी और निचले हिस्से पे जाती है थोड़ी बहुत मिट्टी कनेक्ट हो जाती है इसमें, और इस प्लेस को हम तेराई रीजन के नाम से पुकारते हैं। लेकिन तेराई रीजन के बाद जब ये नॉर्मल सरफेस पे उतरती है तो दोस्तों ये मिट्टी 2 टाइप में बढ़ जाती है, भांगर और खादर। एंड ये चीज पेपर में आपके आता है कि खादर और भांगर में डिफरेंस बताओ। हालांकि मिट्टी जलोढ़ मृदा ही है, एलुवियल सॉइल ही है, पर एलुवियल सॉइल की खासियत क्या है ये आप बताइए। तो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में अगर आप मैप में देखने की कोशिश करो तो ऊपर से पानी कटता हुआ आया, भाबर बना, तेराई बना, तेदाई से फिर ये नदियों के अंदर आया। तो जो नदियों के पास मिट्टी मिलेगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, जो नदियों से दूर मिलेगी वो कम उपजाऊ होगी। तो नदियों के पास जो है खादर है, नदियों से दूर है जो भांगर है। तो बस इतना सा डिफरेंस आप जान लेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। देखो इंग्लिश में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भांगर सॉइल पुरानी है क्योंकि पीछे है, और खादर सॉइल नहीं है क्योंकि आगे है। खादर सॉइल जो है ज्यादा फर्टिलाइज होगी भांगर के कंपैरिजन में क्योंकि नदियों के पास है। इनमें कम कंकड़ देखने को मिलेंगे जबकि इनमें ज्यादा कंकड़ देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इन्हें ज़्यादा अच्छा पढ़ लेना। मेन बात ये है कि जो आपकी खादर सॉइल है ना, जो एलुवियल सॉइल है, वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा अच्छी फिट मानी जाती है। इतना सा आप डिफरेंस लिखिएगा, और अगर आपको 3 डिफरेंस भी आ गए बहुत आसानी से तो भी आप इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, सतपुड़ा रेंज, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी, कृष्णा नदी के वैली के आसपास ये देखने को मिलती है। ये क्ले मटेरियल से बनती है और उसके बाद ये काफी अच्छा मॉइस्चर जो है अपने मिट्टी अपने अंदर रखती है। एंड देन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइमस्टोन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ये कॉटन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। रेड और येलो सॉइल की बात करें तो डेक्कन प्लेटू के अंदर मिलती है, और साथ में जहाँ पे रेनफॉल वाले प्लेसेस होती है जैसे आसाम के आसपास के इलाके, ये हमें वहां पे देखने को मिलती है। मैप में आप इन मिट्टियों को देख सकते हो, यहाँ पे जैसे रेड और येलो सॉइल है तो ये वाला प्लेस आप देख सकते हो, ये प्लेस रेड और येलो सॉइल का है। साथ में दोस्तों ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ के कुछ पार्ट, मिडल गंगा के कुछ पार्ट, वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट यहाँ पे ज्यादा मिलता है। इन मिट्टी का रंग थोड़ा सा रेड सा होता है, रेडिश होता है। इनमें इसलिए आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनती है, एक अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद लाइट्रेट सॉइल, थोड़ी मिट्टी पीली होती है, हाई टेम्परेचर में इसलिए मिलती है, और हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है वहां इसे हमें देखने को मिलता है। लाइट्रेट सॉइल आप ये देख सकते हो, ये वाली लाइट्रेट सॉइल वाला प्लेस है, ये वाला कोने कोने का। तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कुछ हिली प्लेस, उड़ीसा और आसाम में पाई जाती है।
ये सबसे ज़्यादा अच्छी जो हमें देखने को मिलती है कि इसके अंदर फर्टिलाइज़र बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता है। इसमें ह्यूमस घरमांड बहुत कम है। इसमें बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर में होने के बावजूद भी इस मिट्टी को डिकम्पोज करते हैं और अच्छा बनाते हैं। उसके बाद एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल सिर्फ राजस्थान के ही पार्ट में मिलती है। इसमें लैक ह्यूमस मॉइस्चर्स बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक इवोपरेशन फास्टर। तो आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो ये वाली सॉइल है ये राजस्थान के उस गर्म प्लेस पे पाई जाती है जिनमें मॉइस्चर इस मिट्टी में नहीं होता है। ये आप रेगिस्तान वाले प्लेस बोल सकते हो जहाँ पे मिट्टी मिलती है। हाई टेम्परेचर इधर बहुत होता है इसलिए इसमें पानी बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी फसल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे कोई फसल लगती भी है नहीं लगती है, तो ये बताने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल की यूनिक बात हमें देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। ये उन जगहों के अंदर ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। स्थान के आधार पर जैसे जैसे लोकेशन होता है उसके हिसाब से इस मिट्टी की अपनी वैल्यू हो सकती है, तो मैं अलग अलग कह सकता हूँ। घाटी के किनारे, ऊपरी ढलान और दानेदार और रेशमी प्लेसेस पे ये हमें देखने को मिलती है। घाटियों के निचले हिस्सों पर जहाँ पर सिल नदियों बनती हैं या जहाँ पे मतलब जो जहाँ पर पानी छाते के रूप में गिरता है वहाँ पर हमें ये मिट्टी जो है ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो वैसे तो ये मिट्टी जो है पेपर के अंदर बहुत कम आती है, लेकिन बस आपको अगर इसके फीचर लिखने हैं वन मिट्टी के बारे में तो वन मिट्टी के बारे में बस आप ये देख सकते हो कि ये वो मिट्टियाँ हो सकती है जो फॉरेस्ट बनाने के लिए या फॉरेस्ट के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाई जाती है। सो ये है पूरे चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं चैप्टर के रिगार्डिंग में। मिलते हैं आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी, जिनमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आपको डाउनलोड करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।